Hi everyone and welcome back to my channel Saint's Nest। मैं रूबी सेन। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है वट सावित्री पूजा और यहाँ पे देखिए सभी लोग आके वट सावित्री पूजा कर रहे हैं और वट वृक्ष बिल्कुल मेरे घर के सामने है, तो मैं भी आ गई देखने के लिए कि किस तरह से ये पूजा अर्चना की जाती है और मैंने सोचा आप सभी से शेयर भी कर लूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी100। इंस्टाग्राम में मैं अपनी लाइव अपडेट्स देती रहती हूँ और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है सेंट्स नेस्ट। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। वट सावित्री पूजा किस लिए की जाती है आप सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ आप सबको। हिंदू धर्म में महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती है। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आता है। इस दिन सुहागन महिला अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती है। इस व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ रहा है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य पूर्ण होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रीय विधि से वट सावित्री पर्व के मौके पर दान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से तार के पत्तों का और बांस से तैयार पंखे समेत अन्य वस्तुओं, द्रव्य, पकवान और सूखे अनाज का दान फलदायी होता है और विपत्तियों का शमन करता है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन शनि जयंती के नाम से मनाया जाता है। इस दिन शनि देव की विशेष आराधना होती है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव का वास है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सभी स्टेट्स में ये त्यौहार मनाया जाता है, ये पूजा की जाती है। जैसे उड़ीसा में भी ये वट सावित्री पूजा की जाती है और बिहार, यूपी, एमपी और भी कई स्टेट्स में इसे मनाया जाता है, लेकिन सभी का पूजा करने का तरीका अलग है। कई स्टेट्स में सिर्फ फलाहार करते हैं, कई में सिर्फ मीठा खाते हैं और कई में सेंधा नमक का पूरा भोजन भी किया जाता है। फल, फूल, चना, बादाम और सिंदूर, चूड़ी ये सब अर्पित किया जाता है। वस्त्र अर्पित किया जाता है वट वृक्ष को। 108 बार इसकी परिक्रमा की जाती है और धागा बांधा जाता है 108 बार। कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति के एक ही संतान थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री ने वनवासी राजा द्रुमित-सेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करना चाहती थी। जब नारद जी ने सावित्री को बताया कि उनके पति की आयु कम, तब भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं हटी। वह राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करने के लिए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान मरने वाले थे उस दिन वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल चले गए। वहां वह अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े।
उसी समय यमराज वहां आकर सत्यवान के प्राण ले गए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस बात को जानती थी, इसलिए वो बिना व्याकुल हुए यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना करने लगी। सावित्री के ऐसे कहने पर भी यमराज ने सत्यवान के प्राण ले लिए। तब सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने सावित्री को कई बार आने से मना किया, फिर भी सावित्री उनके पीछे बिना डर के चलने लगी। सावित्री का यह साहस और त्याग देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने पहले वरदान के रूप में सत्यवान की दृष्टिहीनता माता पिता की आंखें मांगी। दूसरे वरदान में उन्होंने अपने पति का छीना हुआ राज्य मांगी और तीसरा वरदान में उन्होंने 100 पुत्र मांगे। यह सुनकर यमराज ने तथास्तु कहा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति का अब ले जाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य रहने का वरदान दिया और सत्यवान को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, इसलिए उस दिन से सभी सुहागन महिलाएं अपने परिवार और पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष का पूजा करती हैं। आपको बता दें, इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष को भोग अर्पित करके उन्हें धागे से लपेट कर पूजा करती हैं। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।